मध्य प्रदेश के खंडवा के वो संत महाराज जिन्हें भगवान दत्तात्रेय का अवतार मान पूजा जाता है, उनकी जीवन असंख्य चमत्कारों से सुसज्जित है। भारत को यूं ही नहीं संतों की भूमि कहा जाता है। यहाँ ईश्वर संत रूप में कई बार धरती पर लीला रचने पहुँच जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा को अपनी कर्म भूमि बनाकर कई चमत्कार करने वाले संत श्री धूनी वाले दादाजी भी उनमें से एक है। धूनी वाले दादाजी का असली नाम स्वामी केशवानंद जी महाराज था, लेकिन लोग उन्हें भक्ति से धूनी वाले दादाजी बुलाते थे। इसके पीछे कारण ये था कि वे प्रतिदिन पवित्र अग्नि यानी कि धूनी के सामने बैठकर ध्यान लगाते थे। इस कारण से ही लोग उन्हें धूनी वाले दादाजी के नाम से स्मरण करने लगे। दादाजी धूनी वाले को शिव तथा दत्तात्रेय भगवान का अवतार मानकर पूजा जाता है और कहा जाता है कि उनके दरबार में आने से बिन मांगी दुआएं भी पूरी हो जाती है। दादाजी का जीवन वृत्तांत प्रामाणिक रूप से उपलब्ध नहीं है, परंतु उनकी महिमा का गुणगान करने वाले कई कथाएं प्रचलित है। उन्हें देश विदेश में कई जगहों पर पूजा जाता है। कहा जाता है कि इन स्थानों पर दादाजी के समय से अब तक निरंतर धूनी जल रही है, लेकिन दादाजी ने खंडवा शहर में समाधि ली थी। ऐसे में यहीं पर उनका मुख्य दरबार बनाया गया। खंडवा को दादाजी की नगरी भी कहते हैं। उनके जन्म से संबंधित कोई प्रामाणिक तथ्य तो नहीं मिलते, मगर माना जाता है कि उनका जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के एक छोटे से गांव साईखेड़ा में हुआ था। स्थानीय लोगों के अनुसार वे एक पेड़ से प्रकट हुए थे। साईखेड़ा में उन्होंने कई चमत्कार किए। वर्षों तक वहां चमत्कार दिखाने के बाद वे सन 1930 में खंडवा आ गए। उन्होंने यहाँ कई चमत्कार दिखाए और अंत में यहीं पर समाधि भी ले ली। मान्यताओं के अनुसार उन्होंने सबसे पहले साईखेड़ा में धूनी प्रज्वलित की थी। उसके बाद जब वे खंडवा आए तो उन्होंने यहाँ भी अपने हाथों से धूनी माई को प्रज्वलित किया। उनके चमत्कारों की कथाएं तो कई है, मगर एक जो अत्यंत ही प्रचलित है वो है कि दादाजी प्रज्वलित धूनी माई में चने डालते थे और उनके चमत्कार से वो सोने चांदी में बदल जाते थे। एक नर्मदा प्रसंग भी प्रचलित है, जिसमें स्वयं मां नर्मदा ने अपने एक भक्त को धूनी वाले दादाजी के बारे में बताते हुए कहा था कि वे भगवान शिव का ही अवतार है। जिसके बाद उस परम भक्त ने धूनी वाले दादाजी के दर्शन किए थे। आज खंडवा में उनका विश्व प्रसिद्ध दरबार है, जो करीब 14 एकड़ में फैला हुआ है। इस दरबार को उनके शिष्य हरिहरानंद जी ने बनवाया था, जिन्हें लोग छोटे दादाजी के नाम से भी जानते हैं। मान्यताओं के अनुसार छोटे दादाजी राजस्थान के रहने वाले थे। दादाजी का दरबार उनके समाधि स्थल पर बनाया गया है। देश विदेश में दादाजी के असंख्य भक्त हैं। दादाजी के नाम पर भारत और विदेश में 27 धाम मौजूद है। इन स्थानों पर दादाजी के समय से अब तक निरंतर धूनी जल रही है और सन 1930 में दादाजी ने मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में समाधि ली।